से जुड़े इंपॉर्टेंट बातें, कुछ कंपनी की Q2 के नंबर्स, अपडेट्स। तो चलिए सबसे पहले तो फॉर्मेलिटी के साथ स्टार्ट करते हैं अमेरिकन बाजार। तो चलिए बहुत दिनों के बाद अमेरिकन बाजार में थोड़ा अच्छा निशानी भी, हरी निशानी के साथ अमेरिकन बाजार आगे बढ़ते हुए देखने को मिला। 1% की तेज़ी, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति आपको बताई है कि अमेरिकन बाजार में इस हफ्ते की बात करें तो FOMC की बैठक भी है, तो वॉलेटिलिटी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो तेज़ी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, हाँ तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि चलो 350 पॉइंट की अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। वैसे तो डाउ जोन्स का जो फ्यूचर था वो ड्यूरिंग द मार्केट 150 प्लस चल ही रहा था, तो ये थोड़ा बहुत अनुमान दिया था कि आज के दिन अमेरिकन बाजार में भी हरा रंग हम लोग को देखने को मिल सकता है। शुरुआत तो बहुत ही दमदार यहाँ पे हो चुकी है, उसके आगे भी अमेरिकन बाजार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। 350 पॉइंट की तेज़ी नज़र यहाँ पे आ रही है। सो हम लोग होप करेंगे कि भाई ये तेज़ी ऐसी ही बनी रहे, तो दुनिया भर के बाजार भी थोड़ा बहुत, मतलब जो पिटाई चल रही थी उनकी कई दिनों से, थोड़ा बहुत तो राहत यहाँ पे ले सके करके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टालब्रोस की बात करें, 6% गिर गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनीज है। अभी कुछ दिनों भी क्या, लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, सीधा अपर सर्किट लगा था कितना, 20% का। ठीक है, तो ये चलता रहता है, इसलिए बोला जाता है छोटे कंपनीज में जाओगे तो वॉलेटिलिटी झेलने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब तेजी तो हर किसी को अच्छी लगती है, बट भाई मंदी के वक्त भी वो स्टॉक जोरदार दनादन गिरावट दिखाते हैं। हाँ बट फिर भी अगर देखा गया तो 20% अच्छी तेजी थी। एंड अभी आज के दिन की बात करें 6% गिरा। एंड अच्छी बात यह है कि चलो गूगल ने इसके चार्ट पैटर्न को भी एडजस्ट कर लिया, आप देख सकते हो ऐसी नोज डाइव गिरावट नजर नहीं आ रही है। 5 साल में आप चेक कर सकते हो 400% के रिटर्न है। बट येस, ये पास्ट रिकॉर्ड देखकर जाना होता नहीं है, बट ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बार कंपनी 73% से भी ज़्यादा क्रैश यहाँ पे हुआ था। सो छोटे कंपनीज की बात करें दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की टाइप की कंपनीज होती है, तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। डिक्सन टेक की बात करें तो ये एक अच्छी कंपनी है, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। सेम चीज़ मतलब क्या, देखिए ये जो सवाल पूछा जाता है ना कि सर मैं खरीदता हूँ उसके बाद वो स्टॉक गिरता क्यों है, एंड उसके बाद वो स्टॉक चलता ही नहीं है। देखिए इसका भी चार्ट पैटर्न आपको वैसे ही नजर आएगा, 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए। हाँ मतलब हमें तेज़ी देखकर अच्छा लगता है, फिर हम खरीदते हैं और फिर उसके बाद वो स्टॉक एक ही टाइम पे यहाँ पे चलता रहता है। पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए, जो मैं बार बार आपको डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे बोल के यहाँ पे आपके दिमाग में इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ बिजनेस की समझ जिसको आ गई वो फिर कंपनी में क्या करता है, ये प्राइस बीस कुछ देखता नहीं है, फिर उसका लक्ष्य एक ही होता है कि भाई ये कंपनी कितनी बड़ी बन सकती है, एंड उस हिसाब से वो अकॉर्डिंगली प्लान करके रिस्क लेकर निवेश करने का विचार करता है। तो डिक्सन टेक जैसी कंपनियां कोई खराब नहीं, यहाँ पे ये मार्केट का दस्तूर है। आज तेजी है, कभी ना कभी मंदी भी यहाँ पे आएगी। ये एक्सपेक्ट करना कि कभी स्टॉक गिरेगा ही नहीं, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, आपको भी पता है। आज नहीं तो कल तो स्टॉक यहाँ पे गिरेगा ही गिरेगा। सो एनीवेज देखा गया तो कोई बड़ी बात नहीं, सारी चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को मिलती रहती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज, यस ग्रीन लैम्प की अगर हम लोग बात करें, एकदम छोटी सी कंपनी है, नंबर काफ़ी इंप्रेसिव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। एंड उसी के चलते चलो बाजार ने भी अच्छा रिस्पांस दे दिया, 8% की तेजी, 8% भी नहीं उससे भी दमदार तेजी थी। बट बाद में हम कह सकते हैं टॉप लेवल से स्टॉक लगभग 4-5% गिर गया, ये देखिए टॉप लेवल से। तो इसलिए नेट तेजी हम लोग को 8-8.25% देखने को यहाँ पे मिली है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका भी बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, प्लाई से रिलेटेड भी हम लोग कुछ काम ही कंपनीज करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड ओवरऑल नंबर्स यहाँ पे अच्छे देखने को मिले थे, तो इससे एक अनुमान भी देखने को यहाँ पे मिल रहा था कि अच्छा रिस्पॉन्स भी बाजार का आ सकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, जैसे मैंने कल भी बताया था कि इनका प्रॉफिट ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अगर देखा गया तो प्रोविजन या फिर एनपीएस इतने कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे थे। एंड इसी बात की क्लास अच्छी खासी बाजार ने इन स्टॉक के ले ली, लगभग 4% के आसपास, 3.25% की गिरावट है। अभी तो ये अच्छी बात है, निचले स्तर से यहाँ पे अच्छी बाइंग आ गई, इसलिए नेट गिरावट 3.25% के आसपास है। वरना ये गिरावट बहुत ही डेंजरस हम लोग को नीचे देखने को मिल रही थी, 5-6% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कंपनियां खराब होती है करके, बट येस बाजार में थोड़ा भी नंबर इधर उधर हो गया, खास करके छोटे कंपनी से रिलेटेड, तो पनिशमेंट ईजिली हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो देखा गया कंपनी कोई खराब नहीं है, बट येस कंपनी के इस वक्त के जो नंबर थे, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी वाला जो कंपोनेंट था वो एक अच्छा देखने को मिला। प्रोविजन एंड एनपीए के ऊपर कंपनी को और भी काम करना यहाँ पे पड़ने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल के साथ साथ ओरिएंट ग्रीन पावर। सो ये कंपनीज में खासियत क्या है, ये पेनी स्टॉक है, आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। पेनी स्टॉक की डेफिनेशन मतलब आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हैं कि सिंगल डिजिट में अभी चलिए ठीक है, ओरिएंट ग्रीन तो डबल डिजिट में चल रहा है। बट हाँ अगर देखा गया तो ये मतलब कम प्राइस वाले शेयर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कैसा होता है कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस की अगर हम लोग बात करें, जब भी हम लोग बात करते हैं तो यस, तो एक जो मेंटालिटी होती है, हम लोग क्या करते हैं छोटे कंपनीज को, छोटे मतलब पेनी स्टॉक्स को तलाशने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो यही सवाल पूछा जाता है सर क्या पता यहाँ पे भी सुजलान एनर्जी जैसी तेजी आ जाए। देखिए अगर आपको लक आजमाना है, ये मैं बहुत बार आपको कह चुका हूँ, मार्केट में लक भी कभी कभी काम करता है। कैसे काम करता है कि अगर आप कोई ऐसे पेनी स्टॉक में चले जाओ, क्या पता वहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर निवेश कर दे करके, क्योंकि बड़े प्लेयर को कैसा होता है दोस्तों कि उनको इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, हर किसी को पता है। एंड फिर बाद में देखते हैं हम लोग कि ऐसा डिस्ट्रॉय वाला स्टॉक में बड़े बड़े ऑर्डर्स आ जाते हैं एंड फिर स्टॉक 200-300% यहाँ पे भागते हैं। सो अगर किसी को किस्मत आजमानी होगी तो फिर वो यहाँ पे ऐसे किसी भी स्टॉक में यहाँ पे जा सकते हैं। फंडामेंटल्स की बात करें तो इतने कुछ खास फंडामेंटल इनके हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलते हैं। हाँ कोई अगर एक हाथ बड़ा ऑर्डर मिल गया तो क्या होता है, ऐसे कभी कभी स्टॉक ऐसे तेजी दिखा देता है बीच बीच में, कभी बुल रन के सहारे भी चढ़ता है, बट टिक नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि टिकने के लिए लगातार ऑर्डर मिलना चाहिए। ठीक है, आप जेन टेक को भी देख सकते हो, हालांकि वो कोई पेनी स्टॉक नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे एकदम ज़बरदस्त ऑर्डर मिले, स्टॉक रॉकेट बना, कुछ नहीं मिला तो धीमे धीमे करके नीचे आया, आज तो लोअर सर्किट लग गया। तो ये चीज़ें हम लोग को इन कंपनीज में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मैं अगेन कह रहा हूँ यहाँ पे
फंडामेंटल्स की बात करें तो इतने कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स नहीं है यहाँ पे देखा गया। तो लक अगर कोई आजमाना चाहता है तो वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड लक भी अगर किसी को आजमाना होता है तो एक बेसिक चीज़ तो होती है कि भाई कम पैसा यहाँ पे लगाना होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, यस, रद्दी स्टॉक करके, कि रद्दी बेचो, स्क्रैप बेचो, जिससे जो 100 200 50 रुपया मिलता है उससे एक्सपेरिमेंट करो, चल जाता है। अगर आप अपनी मेहनत का पैसा अगर एकदम सैलरी का मेजर पार्ट बिट अगर लगा देते हो तो फिर बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। हाँ, लक का साथ दिया तो फिर स्टोरी अलग यहाँ पे बन सकती है, बट हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर फोकस रख लेना। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे बिजनेसेस काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न्स भी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ऐसे कंपनीज में जाओगे तो ज़्यादा लक का सहारा आप लोगों को चाहिए। चल गया तो ठीक है, बोल सकते हो कॉलर टाइट करके, देखो सर हमारा तो स्टॉक बढ़ गया करके, अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। बट आपको ये भी बात पता है कि ये चीज़ बार बार वर्क नहीं करती है। ये एक आध बार करेगी, 2 बार करेगी, एंड उसके बाद एक बार ऐसा मतलब बोलते हैं ना, पैसा अटक जाता है बाजार में, फिर वो अटक ही जाता है। तो इसलिए ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है तो छोटा मोटा पैसा ठीक रहता है। बड़े एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे झटके भी लग सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टाटा मोटर। यस दोस्तों, टाटा मोटर के लिए कमाल की खबर यहाँ पे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। किस चीज़ से रिलेटेड? सो सिंगूर प्लांट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो केस यहाँ पे चल रहा था, टाटा मोटर ने वो केस जीत लिया है दोस्तों। 750 करोड़ प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% इनको एज अ अवार्ड यहाँ पे मिलने वाला है। ये कौन सा केस है पता है? सिंगूर मतलब यस, वो टाटा नैनो का जो हुआ था ना इशू, वो उसी से रिलेटेड ये जो केस यहाँ पे चल रहा था। तो फाइनली वो टाटा मोटर के पक्ष में हम लोग को ये चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। कितना? 750 करोड़। इंटरेस्ट तो है, चलो वो भी छोड़ दो, बट इतना ज़बरदस्त यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं जो आर्बिट्रल अवार्ड रहता है वो टाटा मोटर को हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ जिनके साथ यहाँ पे केस जो यहाँ पे चल रहा था अगेंस्ट, तो केस का प्रोसीडिंग का भी खर्चा ये सब कुछ आता है, तो 1 करोड़ के आसपास कुछ बैठ रहा है। तो टाटा मोटर ने ये भी कहा है कि वो भी हम लोग रिकवर करेंगे, जो कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। क्या टाटा मोटर इस न्यूज़ के चलते रिएक्ट करेगा? कल देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये बात यहाँ पे रहेगी, ठीक है, क्योंकि बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही ये खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है, यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आप वॉच लिस्ट के हिसाब से अगर कोई स्टॉक ऐड करना चाहते हो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, तो टाटा मोटर कल जस्ट एक रिएक्शन के लिए आप चाहो तो थोड़ा बहुत इसको चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ट्राइडेंट लिमिटेड, सेम सवाल यहाँ पे चलते रहते हैं, एंड इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। खास करके ऑब्वियसली अभी जो इस चैनल को रेगुलरली देखते हैं वो लिटरली पक रहे होंगे, बोर हो रहे होंगे कि इस प्रकार का जो लेक्चर है मैं बहुत बार दे चुका हूँ। बट जो बिगनर होते हैं या फिर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट करते हैं तो उनको ये बार बार सवाल आते रहते हैं। कौन सा? कि वापस रिकवरी कब होगी, ठीक है, मैं खरीदने के बाद ही क्यों करता है। ये हर किसी स्टॉक में ये चीज़ें कैसे एप्लीकेबल हो रही है? यस, क्योंकि हम लोग पहले यहाँ पे इंटरेस्ट हमें नहीं होता है, फिर ज़बरदस्त तेज़ी आ जाती है, फिर हमें इंटरेस्ट आ जाता है, फिर खरीद लेते हैं, फिर नीचे चला जाता है, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती है। मैंने इसके ऊपर मतलब बोलते हैं ना पूरा डिटेल वीडियो जो हमारा दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, उसके ऊपर भी बनाया था, ठीक है। उस वीडियो को जाकर स्टडी कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों 90% हम लोग को ये चीज़ें देखने को यहाँ पे ऐसा मिल जाती है। एंड अगेन कह रहा हूँ कि चलिए मान लेते किसी ने यहाँ पे भी खरीदा होगा, तो बिजनेस देखकर अगर किसी ने खरीदा होगा तो सही है, चल जाएगा कोई भी, इवन दो उसको नुकसान हो रहा है तो। बट अगर रीज़न जो मैं पूछता ना, भाई आप क्यों खरीद रहे हो, भाई ये भाई आपका रीज़न सामने आना चाहिए। आप इसीलिए बोलोगे कि बस ये 1000% भाग गया करके, 1000 मतलब बीच में बहुत, ये देखिए 865% भाग गया तो इसलिए मैं खरीद लूँगा। ये तो ऐसा हो गया कि इंजन पूरा हिट हो गया एंड उसके बाद हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे खरीद लेंगे। ये मैक्सिमम मेंटालिटी हमें ऐसे ही देखने को मिल जाती है। कोई भी स्टॉक यहाँ पे भाग जाता है, मुझे कमेंट सेक्शन में डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे स्टॉक्स से रिलेटेड रिक्वेस्ट आती है, सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। मुझे समझ भी आ जाता है कि उसमें से 95% स्टॉक ऐसे होते हैं, हाँ, जो स्टेज 2 के टॉप पे होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा रहता है इंटरेस्ट नहीं, फिर रोज़ भागेगा भागेगा भागेगा, हर जगह पे बातचीत होगी, ठीक है, एंड फिर यहाँ पे हर कोई सोचता है कि अरे इसको खरीदना चाहिए करके। ऑलरेडी वो भाग चुका है यहाँ पे, एंड सिर्फ रिटर्न्स के हिसाब से अगर खरीदने जाएंगे, ये टेक्निक ही यहाँ पे गलत है। हाँ, बिजनेस को देखकर खरीद लोगे प्लानिंग करके तो फिर कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, बट यूजुअली अगर देखा गया तो हमारी प्लानिंग उस हिसाब से होती नहीं है। फिर स्टॉक के नाम बदलते रहते, सवाल वही रहते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, कोई कंपनी यहाँ पे खराब नहीं होती है। हमारा जो पैटर्न होता है आज भी स्टॉक सिलेक्शन का, क्यों हम लोग खरीद रहे हैं, वही हमेशा गलत होता है। जो तेज़ वो हमें पसंद आता है। अभी बेस्ट एग्जाम्पल हुआ था ना, वो कौन सा स्टॉक, MMTC, बस भाग रहे इसलिए लोगों ने खरीद लिया, न ढंग की बैलेंस शीट, न ढंग का PNL। STC की बात करें, वहाँ पे तो सेल्स ही क्या थे, 0 थे, फिर भी लोग खरीद लेते। क्यों? तेज़ी पसंद आ जाती है। फिर उसके बाद नीचे आ गया तो क्या करे फिर क्या, जिस चीज़ के लिए खरीदा था उस चीज़ के हिसाब से फिर आपको बेचना भी पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जब तक आप इसके ऊपर काम नहीं करोगे ना, यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना लंबी अवधि की पारी खेलना बहुत मुश्किल आप लोगों के यहाँ पे हो जाएगा। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि चल क्यों नहीं रहा है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो फाइन ऑर्गेनिक। सो फाइन ऑर्गेनिक की बात करें, ये भी एक ऐसा प्लेयर है जो कि हम कह सकते हैं इन्होंने खुद के ही रिकॉर्ड इतने बड़े बड़े मार के रखे हुए हैं रिकॉर्ड कि उसको बीट करना बहुत ही मुश्किल इनके लिए यहाँ पे हो जाता है। अगर आपने इनके नंबर्स भी पढ़े होंगे लास्ट टाइम का, अगर आप प्रॉफिट देखोगे, रेवेन्यू देखेंगे, EPS देखोगे 60 66 देखने को मिलेगा, एंड अभी का EPS 30 33 के आसपास, ऐसा लगेगा 50% क्रैश, इतना खराब परफॉर्मेंस। तो वैसा ही होता है जब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे चलता है, फिर एक लेवल तक वो स्टॉक्स यहाँ पे चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद अगर आप कंपैरिजन ही करने जाओगे, कोई प्लेयर 200 स्कोर करेगा उसके बाद 150 भी मारेगा तो कम ही नज़र यहाँ पे आ जाता है। बट क्या कंपनी के नंबर एक्चुअल में इतने खराब है? तो नहीं, कंपनी ने डिसेंट ही नंबर दिखाए, हाँ, बट अगर हम
कंपेरेबल करने जाएंगे पूरी तरीके से, तो फिर हम लोगों को वो दिक्कत ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनियाँ यहाँ पे खराब है करके, तो कल इनके नंबर्स के प्रति बाजार का रिएक्शन कैसा होता है वो एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर होगी। आप नॉर्मल कंपैरिजन करने जाओगे तो 50% डाउन नजर आएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट फिर भी अगर हम शॉर्ट टर्म की भी अगर हम लोग बात करें, जो एक अनुमान रहता है, उस हिसाब से कंपनी ने डिसेंट ही परफॉर्मेंस दिखाया है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।